नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आज का टॉपिक है भरोसे की पहल। रेडी, स्टार्ट। सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की निगरानी में रखने का फैसला। केंद्र ने इनके उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ाने और सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने के मकसद से किया है। पिछले कुछ समय में कई सहकारी बैंकों में घोटाले सामने आने से उपभोक्ताओं का भरोसा कमज़ोर होने लगा था। खासकर पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक में हुए व्यापक घोटाले के बाद सहकारी बैंकों की साख को जबरदस्त झटका लगा था। उसमें हजारों खाता धारकों का पैसा डूबने का खतरा पैदा हो गया था। तब रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप से उन्हें उबारने का प्रयास किया गया। केंद्र के ताज़ा फैसले से उपभोक्ताओं का भरोसा निस्संदेह बढ़ेगा। सहकारी बैंकों को वित्तीय लेन देन के क्षेत्र में काम करने की अनुमति देने के पीछे मकसद था कि उनके जरिए छोटी कमाई और निवेश करने वालों को मदद मिलेगी। वे इनके माध्यम से अपने कारोबार आदि को आगे बढ़ाने के लिए कर्ज भी ले सकेंगे। सहकारी बैंकों समितियों का संचालन चूँकि स्थानीय स्तर पर होता है और उसमें सदस्यों को अपनी सुविधा के अनुसार नीतियां बनाने का अधिकार होता है, इसलिए उन्हें रिजर्व बैंक की निगरानी से दूर रखा गया है। इसी तरह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी काम करती रही हैं। इनका कामकाज बैंकों की तरह होते हुए भी बिल्कुल भिन्न होता है, मगर कुछ सहकारी बैंकों ने नियम कायदों की अनदेखी करते हुए न सिर्फ अपना आकार बढ़ाना शुरू किया बल्कि अनियमितताओं के रास्ते भी खोल दिए। इससे स्वाभाविक ही सहकारी बैंकों का मकसद कहीं हाशिए पर चला गया। सरकार के ताज़ा कदम से उनकी मनमानी रोकने में मदद मिलेगी। फिलहाल करीब 1500 शहरी और 58 बहुराज्यीय सहकारी बैंक हैं। इनसे 8.5 करोड़ से ऊपर ग्राहक जुड़े हैं। इन बैंकों के ग्राहक छोटे कारोबारी, अनियोजित क्षेत्रों में काम करने वाले लोग होते हैं। वे अपनी छोटी छोटी बचत इन बैंकों में रखते और अपने कारोबार आदि के लिए छोटे छोटे कर्ज लेते हैं। पर कुछ सहकारी बैंक बड़े स्तर पर धोखाधड़ी करने वालों का सहयोग करते देखे गए हैं। जैसे नोटबंदी के दौरान कुछ सहकारी बैंकों ने बड़े पैमाने पर नोट बदले थे, तब भी इन बैंकों पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत रेखांकित की गई थी। पीएमसी जैसे बहुराज्यीय सहकारी बैंक तो अपनी शाखाएं फैलाने और बड़े कारोबारियों को अपने साथ जोड़कर सरकारी योजनाओं में सेंध लगाना शुरू कर दिया था। सरकार का मकसद है कि देश का
हर नागरिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़े, ताकि गरीब परिवारों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का पैसा उनके खाते में सीधा पहुंच सके। पर सहकारी बैंक इस मकसद में रुकावट पैदा कर रहे थे। केंद्र ने गरीबों, गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों, स्व सहायता समूहों आदि के लिए अनेक योजनाएं चला रखी हैं। कोरोना संकट के समय मुद्रा ऋण योजना के तहत छोटे कर्जदारों को ब्याज में 2% का लाभ देने की घोषणा भी की है। पर सहकारी बैंकों का कारोबार संदिग्ध होने से वे लाभ वास्तविक उपभोक्ताओं तक पहुंचा पाना संदेह के दायरे में आ गया है। सरकार ने अनेक उपभोक्ता वस्तुओं पर से सब्सिडी हटाकर उनका पैसा सीधे गरीब नागरिकों के खाते में डालना शुरू किया है। मनरेगा जैसी योजनाओं का पैसा भी सीधे खाते में पहुंचाया जाता है। ऐसे में अगर बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता नहीं होगी तो उन योजनाओं का मकसद हाशिए पर जाना स्वाभाविक है। सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक की निगरानी से पारदर्शिता आने की उम्मीद बनी है। स्टॉप।